देख रहे हैं खबर हंट और मैं हूं आपके साथ खुशी ठाकुर। आज हम आपको लेकर चलेंगे देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित डाकरा बाजार, जहां हाल ही में 25वां श्याम वंदना महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह महोत्सव इस बार रजत जयंती वर्ष के रूप में आयोजित किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस भक्ति महोत्सव का समापन 31 मई को भव्य तरीके से किया गया। महोत्सव में कथा व्यास गिरिराज शरण ने श्याम बाबा की महिमा का संगीतमय और मार्मिक वर्णन किया, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान भगवा हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप भी श्याम बाबा के दरबार पहुंचे और दर्शन का लाभ उठाया। बाबा श्याम को इस अवसर पर सुगंधित फूलों से खास सजाया गया था। आयोजन के सभी आयोजकों ने भक्ति और श्रद्धा के इस उत्सव को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आइए अब देखते हैं इस महोत्सव की खास झलकियां। जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से निरंतर भक्तों की अपार भीड़ बढ़ रही है और लगातार आप ये देखिए 10 से 12 हजार भक्त दर्शन करते हैं। अब 27 मई से कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें 3 दिन की कथा थी। 3 दिन की कथा में तीनों दिन का जो हमने आकलन किया भक्तों के आगमन का, लगभग मेरे ख्याल 3-3.5 हजार भक्तों ने बाबा की कथा को सुना और लाइव चल रहा है 3 चैनलों में। लखदातार किशोरी केरल उसमें चल रहा है, भारद्वाज स्टूडियो दिल्ली में चल रहा है। तो ये भक्त अपने घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और जैसे मुझे जानकारी 2 दिन से मिली है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बहुत लोगों ने हमारे मंडल को बहुत बधाइयाँ दी है कि ये पहला कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, जो कि लाइव के माध्यम से उन्होंने देखा था। इससे हमें खुशी हुई है कि सनातन जाग रहा है, बाबा श्याम के भक्त जाग रहे हैं। आज बाबा श्याम के दर्शन के लिए अपार भीड़ लगी हुई है। जी, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कितने दिन का कार्यक्रम है? देखिए, यहाँ पर हम हमारे इस कार्यक्रम को मुख्य कराने का मकसद ये है, यहाँ पर ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर हम श्याम बाबा का प्रचार कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्याम बाबा के बारे में जान पाए और घर घर में जो एक श्याम बाबा की जोत जगाने का हम लोग कार्य करना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो पाए। तो यहाँ पर श्री श्याम खाटू श्याम सेवा मंडल गढ़ी डाकरा ने 5 दिन का रजत जयंती उत्सव कराया है यहाँ पर हम लोगों ने, जहाँ पर 3 दिन पर हमने श्री श्याम कथा का आयोजन कराया, जहाँ पर कुमार गिरिराज जी महाराज श्री व्यासपीठ के ऊपर बैठ के उन्होंने श्याम कथा के बारे में सभी भक्तों को बताया है, ज्ञान दिया है। और उसके बाद अब हम बाकी ये 2 दिन भव्य श्री श्याम कीर्तन करने की प्रयास करेंगे और बाबा के आशीर्वाद रहा तो बहुत ही सफलता से हम भक्तों के घर घर में श्री श्याम कथा को पहुंचाने में सफल रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि आने वाली जितनी भी पीढ़ी है वो बाबा श्याम के बारे में अच्छी तरह से जान पाए, ज्ञान उन लोगों को मिले और जो वो इस समय भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उस राह पे ना जाते हुए भक्ति भावना के मार्ग पे आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू। रजत जयंती है तो क्या आने वाले समय में भी, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आप लोग जो है जिससे कार्यक्रम करते हैं, तो आने वाले समय में चाहे बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री, इन जगह पर ऐसी कथा का आयोजन आप लोगों के किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा सन 2001 से श्री खाटू श्याम सेवा मंडल गढ़ी डाकरा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जा रहा है और हर वर्ष अपनी भव्यता को ये कार्यक्रम प्राप्त करता है। इसी क्रम में जैसा कि मेरे पूर्व भी बताया गया कि ये 25वां रजत जयंती वर्ष हम लोग बड़े धूमधाम से 5 दिवसीय आयोजन के रूप में मना रहे हैं, जिसमें 3 दिवसीय कथा का भी आयोजन हुआ। आज भव्य कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से बहुत ही अच्छे संगीतकार यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा है कि बिल्कुल हम लोग आगे भविष्य में हम लोग दूर दूर जाकर अपने उत्तराखंड की देवभूमि में जगह जगह जाकर हम लोग सनातन के प्रचार के प्रति, सनातन में जागृति के लिए हम लोग अवश्य ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आगे तीर्थ क्षेत्रों पर, आगे ऋषिकेश, हरिद्वार, हमारे जो अन्य क्षेत्र हैं, हम निश्चित ही वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रजत जब से आप मना रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? आज बाबा श्याम की असीम अनुकंपा से बड़ा दिल में एक उल्लास, उत्साह है कि हम लोग उत्तराखंड में शायद मेरे हिसाब से पहला मंडल है जो हम रजत जयंती महोत्सव मनाने जा रहे हैं बाबा श्याम का। और बाबा श्याम की असीम अनुकंपा से हमारा ये 5 दिन का प्रोग्राम आज 5वां दिन, कल 5वां दिन होगा और इसमें नंदकिशोर शर्मा नंदू जी
जिन्होंने पूरे भारत भ्रमण में श्याम की अलख जगाई थी। ये आज जो हम कुछ देख पा रहे हैं, ये सारा श्रेय श्रद्धेय नंदकिशोर शर्मा नंदू भैया जी को जाता है और उन्हीं के कदमों पे हम अग्रसर हैं कि हम इसी तरह से बाबा श्याम की जोत, बाबा की ऐसा आशीर्वाद बना रहे कि हम लोग आगे भी इसको जो है निरंतर इसी तरह से उत्साह और उल्लास पूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहें। कार्यक्रम को किस तरह से समापन दिया जा रहा है और क्या कार्यक्रम था, क्या करने जा रहे हैं? मैं सचिन जैन श्री खाटू श्याम सेवा मंडल गढ़ी डाकरा से एक सेवादार हूँ। हमारे यहाँ का जो कार्यक्रम है वो 27 से 31 मई वार्षिक उत्सव रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में 3 दिन से जो हमारी कथा चल रही थी, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे थे और मुझे उम्मीद है कि आज और कल 30 और 31 में जो कथा में हमारे यहाँ श्रद्धालु आए थे उससे जस्ट 3 गुनी 4 गुनी यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। और यहाँ तक कि ये है कि जो बच्चे हैं, जो यंग एज के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी जो है बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। धन्यवाद। तो ये था देहरादून में आयोजित 25वां श्याम वंदना महोत्सव का भव्य आयोजन। भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक रंगों से सजा यह पर्व सभी के दिलों में एक खास जगह बना गया है। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ऐसे आयोजन निरंतर होते रहें। जुड़े रहिए खबर हंट के साथ ऐसी ही ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।